गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ प्लानिंग। तो आज हम देख रहे हैं न्यूटन की विशेषता या प्रकृति मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो जैसे कि हम देख चुके हैं, न्यूटन किसी भी कार्य को करने की पूर्व रूपरेखा तैयार करना माना गया है कि भविष्य में हम क्या कार्य कब कैसे और किन साधनों के माध्यम से करेंगे, वही प्लानिंग है या नियोजन है। तो आज हम देख रहे हैं न्यूटन की विशेषताएं। तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, तो अगर हम देखिए प्राथमिक कार्य, तो न्यूटन की जो पहली विशेषता वो ये है कि वही प्रबंध का प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना गया है। क्योंकि सर्वप्रथम कोई भी प्रबंधक जो कार्य करता है वो सबसे पहले नियोजन करता है। उसे ये जानना होता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, किन साधनों के प्रयोग से माध्यम से उसे करना है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना जाता है। इसी के बाद प्रबंध के आगामी कार्य किए जाते हैं। दूसरी बात जो हम देखें, यूनिवर्सल फंक्शन। नियोजन का जो कार्य है सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह व्याप्त है। आज संस्था के प्रत्येक विभाग, उपविभाग और प्रबंध के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर नियोजन का कार्य किया जाता है। क्योंकि अगर नियोजन नहीं होगा तो हम अपने कार्य को किस प्रकार पूरा करेंगे। तो कहने का आशय है कि तो नियोजन हम नहीं करेंगे तो हमारी कार्य संरचना, हमारी क्रियाविधियों का हम संचालन किस प्रकार करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नियोजन का कार्य सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल, जो हर जगह हर स्तर पर किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव पर्पसफुल फंक्शन। जो हम देखिए नियोजन जो होता है उसका भी उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बिना उद्देश्य कार्य नहीं करेगा। तो नियोजन का भी उद्देश्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों में संतुलन करते हुए उपयोग करना चाहता है कि वह उस संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग करे कि उसे न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए उसे नियोजन का सहारा लेना होता है। नियोजन के द्वारा देखता है कि वो अपने साधनों को किस प्रकार, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने किस प्रकार उपयोग कर सकता है। अगला बिंदु है हमारा परस्पर आश्रित कार्य में इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। देखिए बच्चों, नियोजन की अगर हम बात करें तो नियोजन परस्पर आश्रित कार्य है, क्योंकि नियोजन करने मात्र से ही प्रबंध के कार्य पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि नियोजन के अंतर्गत आप कार्य को करने के लिए पूर्व रेखा बनाते हैं। जबकि अगला स्तर जो हमारा संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, उसके माध्यम से आप प्रबंध के नियोजन जो आपने लक्ष्य तय किए उनके ऊपर वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस कार्य की परिणति होती है, कार्य का संपादन होता है। तो नियोजन के पश्चात आप संगठन करते हो, जिसके द्वारा आप संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नियोजित लक्ष्य आप रखे हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों को एकत्रित करते हो, उनका उपयोग करते हो। इसी प्रकार अगर हम देखिए, नियोजन एक प्रक्रिया है। नियोजन प्रक्रिया किसी भी कार्य को करने का जो तरीका होता है तो प्रोसेस या प्रक्रिया माना जाता है। तो इसी प्रकार नियोजन भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि नियोजन के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण निर्धारण करने के लिए कार्य, उद्देश्य, नीति और नियम बनाए जाते हैं। इसलिए नियोजन एक प्रक्रिया माना गया है। इसी प्रकार अगला बिंदु है सतत प्रक्रिया। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग जो है बच्चों हमारी कंटिन्यू प्रोसेस माना गया है कि प्लानिंग हर क्षेत्र में हर जगह होती है, निरंतर चलती रहती है। आज हमारे दैनिक जीवन में भी देखिए तो हम दिन प्रतिदिन रोज़ प्लानिंग करते हैं कि हमें कल क्या करना है, शाम को क्या करना है, किस प्रकार करना है। तो ये सब प्लानिंग है। इसी तरह अगला बिंदु है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब बौद्धिक प्रक्रिया। प्रबंध व कंप्यूटर प्रणाली ने बौद्धिक प्रक्रिया माना है, क्योंकि वे कहते हैं कि प्रबंध बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के संबंध के लिए नियोजन करने के लिए व्यक्ति में विवेक होना चाहिए, दूरदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए और उसे स्वयं विवेक से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए प्रबंध क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर देखिए भविष्य कार्य फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्य की ओर देखने का कई कार्य है नियोजन, क्योंकि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की पूर्व रूपरेखा हम नियोजन के माध्यम से बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं भविष्योन्मुख कार्य भी। इसी प्रकार अगर हम देखिए संसाधनों का इसमें संतुलन उपयोग किया जाता है। संसाधनों को इस तरह से उपयोग करने बल दिया जाता है कि संसाधनों किसी प्रकार से अपव्यय ना हो पाए। इसी प्रकार अगर हम देखिए तो पूर्वानुमान नियोजन का आधार है। नियोजन की जब हम बात करते हैं, नियोजन का जो अनुमान, नियोजन का पूर्वानुमान के आधार पर नियोजन किया जाता है, क्योंकि कि हमें क्या किया जाना है, कैसे करना है, सबका अनुमान लगाना ही नियोजन माना गया है। इस प्रकार बच्चों पर हम देखिए तो नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करता है
और एक नियोजन, एक प्रबंधक जो होता है, जितना अच्छा नियोजक होगा, जितना अच्छा नियोजन कर लेगा अपनी संस्था के संबंध में, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा या जो स्क्रैच अच्छे से बना लेगा, वही अपने लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि प्रबंध का प्रारंभिक स्तर ही नियोजन, यदि नियोजन के चरण पर ही आपने अगर गलती कर दी या गलत लक्ष्य तय कर लिए नियोजन के, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। नियोजन के लिए हमें देखना है कि हमें अपनी संस्था के साधनों के अनुरूप, अपनी संस्था की क्षमता के अनुरूप लक्ष्यों को तय करना है, और लक्ष्य इस प्रकार के होने चाहिए जिनको आप वास्तव में प्राप्त कर पाए। तो जो हम देखें तो नियोजन के माध्यम से हम अपनी संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम नियोजन का कार्य बहुत सोच समझकर सजगता से पूरे अपनी संस्था के ध्यान में रखते हुए करें। तो इसलिए बच्चों, नियोजन जो है यूनिवर्सिटी कार्य है जो प्रबंध के हर क्षेत्र में किया जाता है, और जितना अच्छा हमारा साउंड प्लानिंग होगी उतना ही अच्छे हम अपने लक्ष्य को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के साथ प्राप्त कर पाएंगे। और तो इस प्रकार आज हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है, जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ साथ ये प्रक्रिया भी है, क्योंकि इस कार्य को, नियोजन को पूरा करने के लिए जो कार्य आपको करने होंगे उनको भी नियोजन के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाकलापों को निर्धारित किया जाता है।